नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से आई अहम खबर के साथ। जबलपुर में 79 दिन बाद आज बाजार गुलजार हो गए हैं। बाजार खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला यहां पर अपनाया गया है। 65 वार्ड ग्रीन जोन के दायरे में और 14 रेड जोन में है। वहीं मॉल, सिनेमाघर और शराब दुकानें, इसके अलावा सैलून खोलने की अनुमति नहीं होगी जबलपुर में। लेकिन आज से बाजार खोल दिए गए हैं, बाजार ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि आधे शॉप्स हैं वो एक दिन खुलेंगे, जबकि आधे शॉप्स दूसरे दिन ओपन होंगे। तो ये ऑड इवन का फॉर्मूला, और इस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधा मार्केट ही एक दिन में ओपन रहेगा। इससे भीड़ पर काबू पाने में सहूलियत होगी। तो ऑड इवन की तर्ज पर आज से जबलपुर के बाजार गुलजार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त एक मुख्य बाजार में मौजूद हूं और जो भीड़ है, अमूमन लॉकडाउन के पहले की ये तस्वीर थी। 20 मार्च का वो आखिरी दिन था जब इस प्रकार की भीड़ शहर की सड़कों में देखी हो, और आज करीब 75 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है जब वापस ये रौनक बाजारों में लौटी है। गृह मंत्रालय के निर्देश और स्वीकृति के बाद आज से जबलपुर जिले में इस पूरे प्लान को लागू किया गया है। देख सकते हैं दुकानों में बाकायदा नंबरिंग करी गई है ऑड और इवन नंबर्स की, और आज ऑड नंबर्स की शॉप्स को ओपन करने का आदेश था। बहरहाल व्यवस्थाएं अब धीमे धीमे दुरुस्त होंगी और ऑड इवन की तर्ज पे मुकम्मल रूप से फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। एक हमारे साथ जो कारोबारी है यहाँ मार्केट के, वो मौजूद हैं। ऋषि जी, आज से ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो लागू हो रहा है, तो कितना आप इसे अच्छा मानते हैं, जो कि लंबे समय से आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद थी? भाई देखो, अच्छा तो इसलिए मानेंगे कि एटलीस्ट बाजार खुला और सारे जितने भी हम लोगों के मतलब वो जो व्यवस्थाएं करी गई सुरक्षात्मक कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। दुकान से कुर्सियां, जैसे हमारे पास बैठने के लिए कस्टमर के लिए जैसे 60 कुर्सी थी, उसको सीधे 60 को हम लोगों ने 15 कुर्सियां कर दी हैं। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। और बाजार तो एक दिन खुलना ही पड़ेगा, और अब तो कोरोना के साथ रहने की आदत डालना पड़ेगी। प्रिकॉशंस जो भी मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं हम लोग ले रहे हैं। हम लोग अब दुकान खोल रहे हैं। आज दुकान हम लोग को साफ सफाई की परमिशन मिली है, तो उसमें भी हमने आधा स्टाफ बुलाया हुआ है। आधा स्टाफ हमने भी ऑल्टरनेट कर दिया है। एक दिन एक स्टाफ आएगा, एक दिन अनदर स्टाफ आएगा। तो हमारे हिसाब से सरकार का कदम बहुत अच्छा है। हम लोग उससे फायदा तो होगा ही होगा। व्यापार करेंगे, आवक रहेगी, तो हमारे दुकान का स्टाफ जो है, भाई हम लोग एक परिवार तो पालते नहीं है। हमारे यहाँ तो 20 परिवार 25 परिवार और अलग से पलते हैं। गतिविधियां आप सुदृढ़ हो सकेंगी 100% सुदृढ़। दुकान खोलते ही साथ आदमी इंक्वायरीज आने लगी, भैया खुल गई, मैं कितने बजे आ जाऊं। तो हम लोगों ने सबको कल से बुलाया है, क्योंकि ये अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर कई मायनों में है। और अब व्यापार जो है और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेज होंगी, तो पटरी पर व्यवस्थाएं धीमे धीमे सही लेकिन आएंगी। और जबलपुर के लिए बेशक आज एक बहुत अच्छी खबर है आर्थिक दृष्टि से। ऑड इवन की तर्ज पे आज से बाजार गुलजार है, भीड़ देख सकते हैं। अब कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां तेज गति के साथ आगे बढ़ सकेंगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। हिसाब से सरकार का कदम बहुत। और प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। प्रतीक, आज से बाजार गुलजार हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि आधा मार्केट एक दिन, आधा मार्केट दूसरे दिन। ऑड इवन का फॉर्मूला यहां पर फॉलो किया जा रहा है, इससे कुछ हद तक भीड़ भी कम होगी। दूसरी बात, लेकिन जो जिम्मेदारी दुकानदारों के साथ साथ आम जनता की भी बढ़ जाती है कि वो खुद इस बात को ध्यान में रखें कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। मास्क उन्हें लगाकर आना होगा, खुद सुरक्षा भी रखनी होगी। देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी अब दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों की होगी, चूंकि ऑड इवन की तर्ज पे अब एक बड़ा रिलीफ मिला है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खुद बड़ा फव्वारा क्षेत्र में हैं। अब जो सड़कें सूनी रहा करती थी, जहां शायद कोई नहीं दिखता था, अब वहां रौनक बिखरी है। दुकानदार भी आए हैं, एक राहत उनके साथ उन्होंने महसूस की होगी। वैसे देख महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद है, लगातार बैठकों में मौजूद रहे। अखिल जी आप बताएं, एक लंबी चर्चा जिला प्रशासन के साथ आप लोग की चली थी और आज से संस्कारधानी के बाजार गुलजार हुए हैं ऑड इवन की तर्ज पे। सबसे पहले तो मैं प्रशासन को साधुवाद देना चाहता हूं, स्पेशली संदीप जीआरजी अपर कलेक्टर महोदय जो हमारा ये प्रभार देख रहे थे, और साथ में सांसद महोदय को साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सुकून मिला है हम व्यापारियों को कि विगत 2 माह से ज़्यादा जो आर्थिक गतिविधियां अवरुद्ध हो चुकी थी वो आज आप देख रहे हैं कि चालू हुई हैं, और धीरे धीरे बाजार भी गुलजार होंगे। ऑड इवन से चालू हुआ है आज। ऑड इवन में परेशानियां बहुत आने वाली हैं। विवाद शायद अभी से आपने देखे होंगे, कई जगह पर लोग असमंजस में हैं क्या करना क्या नहीं करना,
प्रशासन चालानी कार्रवाई करने जा रहा है। परेशानियां आएंगी, लेकिन कम से कम ये तसल्ली दे रहा है कि हम वापस से अपने कार्य में वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। बेशक एक राहत भरा कदम है प्रशांत, जैसा कि बता रहे थे अखिल जी। तो धीमे धीमे ही सही, लेकिन पटरी पर जो है शुरुआत हुई है आने की। कुछ दिक्कतें होंगी, चलानी कार्रवाई जैसे ये बात कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला मौके पे निकला है जहां व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लेकिन धीमे धीमे ही सही इन सीखों के साथ ही आगे हमें बढ़ना होगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, जो गाइडलाइन और जो नियम बनाए हैं मार्केट ओपन करने के लिए, प्रतीक, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रशासन प्रॉपर मॉनिटर करे ताकि किसी भी सूरत में उल्लंघन ना हो। बेशक बेशक मॉनिटरिंग की बात प्रशासन ने कल ही रात को कही थी। जो नियम दर्शाए गए हैं आप व्यापारियों को पालन करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग भी प्रशासन करेगा। तो उसे लागू कराने के लिए आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे क्या कुछ और कर रहे हैं? प्रशासन ने शहर के सभी ऑर्गेनाइजेशन से आग्रह किया है कि जो जिस क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो भी बाध्यताएं कोरोना की प्रशासन ने हमको बताई हैं उनको पालन कराने में शासन का सहयोग करें। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने में हमारा जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉनिटरिंग प्रशासन के साथ मिलकर करेगा। अगर हाँ, जहां पर बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो रही है वहां प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामंजस्य का काम है। आप अपने साथ जिला प्रशासन का दे रहे हैं प्रशांत, ये भी जिला प्रशासन के साथ है। और हर मूल रूप से अगर कहा जाए तो जहां भी गतिविधियां कहीं न कहीं गलत रूप लेंगी या फिर नियमों का पालन नहीं होगा, वहां अपने स्तर से कार्रवाई करने प्रशासन। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, समन्वय के साथ ही चीजें बेहतर तरीके से संचालित हो सकती हैं। मौका अब दिया है प्रशासन ने आधा मार्केट खोलने का, लेकिन प्रॉपर जो गाइडलाइन है उनको तो फॉलो करना ही होगा। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल में इन दिनों पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। भोपाल में कई जगहों पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में प्रज्ञा ठाकुर को गुमशुदा बताया गया है। अज्ञात लोगों ने शहर के कई हिस्सों में प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा किए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक इमरती देवी तक के लापता होने के पोस्टर लग चुके हैं। हालांकि ये पोस्टर शहर में किसने लगवाए हैं, इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। खबर भिंड से, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक ने बीजेपी नेता पर जातिगत टिप्पणी की है। विवादित बयान पर हालांकि हेमंत कटारे ने ये विवादित बयान इस्तेमाल किया, विवादित बोल इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने कहा कि अरविंद भदौरिया का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। सीएम अरविंद भदौरिया को मंत्री पद देने से पहले विचार करें। हेमंत कटारे ने बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद भदौरिया पर कई आरोप भी लगाए हैं। अटेर में कांग्रेसियों पर फर्जी मामले दर्ज कराने के आरोप हेमंत कटारे लगा रहे हैं अरविंद भदौरिया पर। हालांकि वो बाद में अपने बयान से बचते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं बोल रहे, ये महिलाएं खुद बोल रही हैं। अरविंद भदौरिया के संरक्षण में सारे इस तरीके की ये कार्रवाई हो रही है। एक केस में आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, एक बिजौरा का केस है। दशरथ भदौरिया के ऊपर केस लगाया, उनके ऊपर कट्टे रखे गए पुलिस द्वारा। और तो और उनकी जो घर की महिला थी, शायद उनकी भाभी लगती थी, उनके ऊपर केस लगा दिया गया। यह काम एक क्षत्रिय व्यक्ति तो नहीं कर सकता। मुझे तो शंका है इनके क्षत्रिय होने पर भी। इस पे भी थोड़ा डीएनए टेस्ट वगैरह करवाया जाना चाहिए। और यदि गलती से मंत्री बनाते हैं शिवराज सिंह जी इनको, तो किस कोटे से बनाए, क्षत्रिय कोटे से ना बनाए, यह मेरी प्रार्थना है। क्योंकि महिलाओं पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है। और यह चीज मैं नहीं कह रहा हूं, दशरथ भदौरिया से आप पूछिएगा, आप उनके घर जाइएगा, उनकी पीला उनकी भाभी से सुनिएगा किस प्रकार से उस पर अत्याचार किया है। आप घर की महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं, घर की महिलाओं के ऊपर पुलिस पटकवा रहे हैं, यह आप अत्याचार करते हैं भाई। खबर शिवपुरी से। शिवपुरी के पोहरी से पूर्व विधायक और सिंधिया समर्थक सुरेश राठखेड़ा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं। राठखेड़ा ने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय उनकी उपेक्षा की जाती थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। राठखेड़ा ने कहा कि उपचुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य चेहरा हैं, लेकिन स्टार प्रचारक सिंधिया ही हैं। मुख्य चेहरा होगा हमारा आदि लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
लेकिन ये तय है कि बगैर श्रीमंत के स्टार प्रचारक हमारे श्रीमंत होंगे, और श्रीमंत ही ऐसे नेता हैं ग्वालियर चम्मच संभाग में कि 36 टिकट उनको दिए थे, 26 लेके आए, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं आपको ये बता दूं कि इस्तीफा देने की नौबत ही इसलिए आई थी, हमने पूरी विधानसभा जितने काम मैंने मांगे थे स्वीकृत तो उन्होंने किए, लेकिन एक भी काम मेरे यहाँ चालू उन्होंने नहीं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने दद्दा धाम पहुंचकर संत दद्दा जी के परिवार से मुलाकात की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, बीडी शर्मा और सुहास भगत भी आज कटनी पहुंचे थे। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का बीमारी के बाद निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज शिवराज सिंह चौहान कटनी पहुंचे। सीएम शिवराज के साथ मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री मीना सिंह भी थीं। साथ ही संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ थे। सीएम शिवराज ने दद्दा जी के परिवार से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बधाई। खबर बड़वानी से है। बड़वानी में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। बता दें कि पिकअप वाहन से बेटी को ससुराल छोड़कर सभी लोग घर लौट रहे थे। चेरवी से सेमली लौटते वक्त पिकअप हादसे का शिकार हो गया और गंभीर घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। छोटा सा लोडिंग वाहन, लेकिन इस बताया जा रहा है कि इस लोडिंग वाहन में करीब 40 लोग सवार थे और हादसे की एक वजह यह भी कि मोड़ पर तेज रफ्तार से ये लोडिंग वाहन टर्न कर रहा था और लोग बड़ी संख्या में इस लोडिंग वाहन पर सवार थे। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां जगदलपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। इन्हें गुरुवार रात भानु प्रतापपुर से लाया गया। इनमें पहले की कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और इस बात की जानकारी जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नवीन दुल्हानी ने ये जानकारी दी। गौरतलब है कि डिम्परा पाल मेडिकल कॉलेज में कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए कोविड-19 वार्ड बनाया गया है, जिसमें इन तीनों पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जगदलपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, जगदलपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज इनका इलाज चल रहा है और इन्हें गुरुवार रात भानु प्रतापपुर से लाया गया था। इनमें पहले ही कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। खबर इंदौर से। इंदौर में 8 घोड़ों की मौत ने चौंका दिया है। घोड़ों में कोरोना जैसे लक्षण मिले हैं और डॉक्टरों ने सैंपल जांच के लिए इन्हें हिसार भेज दिया है। 2 घोड़ों की मौत के बाद उन्होंने पशु चिकित्सकों से संपर्क किया। इलाज के लिए पहुंची डॉक्टरों ने बताया कि घोड़ों की मौत निमोनिया की वजह से हुई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सभी में इस तरह के लक्षण मिले हैं। तो अब 8 घोड़ों की मौत ने चौंका दिया है। प्रशासन सख्ते में है और दरअसल जिन घोड़ों की मौत हुई है उनमें कोरोना जैसे लक्षण मिले हैं। इसके बाद डॉक्टरों ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। मुरैना में जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव के अंतिम संस्कार में लापरवाही बरती गई है। दरअसल परिवार के लोगों ने बिना पीपीई किट पहने ही अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार में करीब 12 लोग शामिल हुए थे। वहीं निगम कर्मचारी पीपीई किट पहनकर
खड़े रहे। शमशान घाट में प्रशासन ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये पूरा मामला मुरैना का है और यहां पर एक कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार है वो परिजनों ने बगैर पीपीई किट पहने ही कर दिया, जबकि जो निगम के कर्मचारी थे वो पीपीई किट पहनकर खड़े रहे। इसके बाद अब इस मामले में प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया है। के लिए शासन द्वारा पूर्व व्यवस्था की गई थी, वहाँ पे लकड़ी उपलब्ध कराई गई और जो भी दाह संस्कार के लिए सामग्री है वो शासन द्वारा ही उपलब्ध कराई गई थी। और हम लोगों द्वारा जो 4 वर्कर्स हैं वो भी उपलब्ध कराए गए थे और वो किट में थे और उनको सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ उनके परिवारजन आ गए थे। बाकी का जो भी समस्त जो संस्कार है वो उन्हीं लोगों ने की। अंतिम संस्कार के लिए गाइडलाइन ये कहती है कि बाकायदा डिसइंफेक्शन पॉलिसी अपनाते हुए डेथ सूट एक आता है उसमें बॉडी को रखा जाएगा। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से इसका स्प्रे करके इसके सॉल्यूशन से बॉडी के कवर को भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का छूने की अनुमति नहीं है। दूर से नमस्कार कीजिए और जो भी प्रक्रिया आपको करना हो दूर से कीजिए, 1 मीटर दूर से। तो उसके बाद इसका दाह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल से राहत भरी खबर आई। यहां कोरोना के 20 मरीज ठीक हो गए हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज होने वालों में 1 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। इनका चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो राजधानी भोपाल के लिए ये अच्छी खबर। आज 20 और कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और डिस्चार्ज होने वालों में 1 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। और 1 जून से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सैनिटाइज करने के लिए भोपाल स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है ताकि थर्मल स्क्रीनिंग से पहले यात्रियों को सैनिटाइज किया जा सके। साथ ही यहां हैंड वॉश की भी व्यवस्था की गई है। ट्रेनों के परिचालन को लेकर स्टेशनों पर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। भोपाल जंक्शन पर भी इसी तरीके से तैयारी की गई है। मैं एक गोले के अंदर खड़ा हूं। ये गोला इस स्टेशन पर इस वजह से लगाया गया है क्योंकि जब भी कोई यात्री यहां पर आएगा तो फिर उसको इन गोलों के अंदर खड़े रहकर ही अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही एक और जो नया प्रयोग यहाँ किया गया है स्टेशन पर यात्रियों के सैनिटाइजेशन के लिए, उसके तहत यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक मशीनें, हैंडलिंग मशीनें लगाई गई हैं, जिसके तहत अगर कोई यात्री स्टेशन पर आ रहा है और वो एंट्री कर रहा है तो सबसे पहले उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये एक वॉश बेसिन बनाया गया है जिसमें जो हाथ धोने के लिए हैंड वॉश है वो और पानी रखा गया है। मैं आपको चलाकर दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार ये काम कैसे करेगा। इससे पहले भी हालांकि हम ऐसी कई तस्वीरें देख चुके हैं जिसके तहत यहाँ सबसे पहले पैर लगाना है आपको। पैर लगाते ही यहाँ पर जो पानी है वो आपको यहाँ निकलते हुए दिखा दिएगा। उससे पहले हालांकि ये जो हैंड वॉश है वो उसके लिए आपको ये पेडल दबाना होगा। जब आप ये पेडल दबाएंगे तो पहले हैंड वॉश निकलेगा, फिर पानी से आप अपना हाथ धोकर और फिर इन गोलों में खड़े होने के बाद ही आपको स्टेशन के अंदर एंट्री मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपको सुरक्षित रखने के लिए रेलवे की तैयारी है, लेकिन आप खुद भी सुरक्षित रहें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो भोपाल में यात्रियों के सैनिटाइजेशन के लिए भोपाल स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। स्टेशन पर एंट्री से पहले हैंड वॉश और पानी की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, बिना हाथ लगाए यात्री अब मशीन का इस्तेमाल कर सकेंगे और स्क्रीनिंग से पहले सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। आपको बता दें कि 1 जून से रेलवे 200 जोड़ी ट्रेन का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इनमें से 26 ट्रेनें भोपाल स्टेशन पर रुकेंगी। इसको लेकर भोपाल स्टेशन पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 1 जून से कैसी रहेगी आपकी यात्रा, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने।
से रेलवे 200 अप और डाउन ट्रेनें शुरू करने जा रहा है और उसी के तहत भोपाल में भी 26 ट्रेनों का स्टॉपेज होगा। हम इस वक्त भोपाल जंक्शन पर मौजूद हैं और जब 1 तारीख से आप यात्रा करेंगे तो फिर यहाँ की जो व्यवस्था है वो कुछ बदली सी होगी। नई व्यवस्था के तहत जो यात्री स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने आएंगे उनके लिए एंट्री पॉइंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 रहेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ओनली एंट्री। खास बात ये रहेगी कि जो एग्ज़िट पॉइंट है वो केवल प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रहेगा, यानी कि यात्री जो स्टेशन पर आएंगे उन्हें अगर बाहर निकलना है तो फिर 6 नंबर से ही बाहर जाना होगा। जो भी यात्री यहाँ एंट्री करेंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग ज़रूर की जाएगी, चाहे फिर वो ट्रेन में सवार होने के लिए आ रहे हों या फिर यात्रा ख़त्म करके बाहर आ रहे हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डेस्क बनाई गई है जिसमें लिखा हुआ है कि कृपया थर्मल स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर रुकें। तो जितने भी यात्री हैं उनकी यहाँ स्क्रीनिंग की जाएगी और किसी तरीके का अगर कोई लक्षण उनको कोरोना का पाया जाता है तो फिर उनकी यात्रा को रद्द कर दिया जाएगा, उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही यात्रियों को कुछ और हिदायतें भी दी गई हैं जो यहाँ एक साइन बोर्ड में लिखी हुई हैं। पैसेंजर्स टू प्लीज़ इंश्योर, यानी कि उनको ये तय करना है कि उनके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, जिसके तहत आरोग्य सेतु जो ऐप है उनके मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड होना ज़रूरी है। कंफर्म टिकट ज़रूरी है, कोई बुखार उनको नहीं होना चाहिए, चेहरे पर मास्क आईडी प्रूफ होना चाहिए और सैनिटाइज़र भी उनके हाथ में होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं वो अब जब आप अपनी यात्रा अगली बार ट्रेन से करेंगे तो फिर इन्हें पूरा करना और सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी होगी। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और खबर रतलाम से है जहां जमीन से अचानक ही पानी का फव्वारा फूट पड़ा। दरअसल बोरिंग के दौरान पानी का फव्वारा निकलने लगा। उदरन गांव की ये घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें रतलाम से सामने आई हैं जहां बोरिंग के दौरान अचानक ही बोरिंग से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। एक तरफ जबरदस्त गर्मी है, भारी गर्मी के बीच जो बोरिंग है उनका वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन रतलाम से आई ये तस्वीर लोगों को चौंका रही है। दरअसल बोरिंग हो रही थी और उसी दौरान बोरिंग से अचानक पानी का फव्वारा काफी ऊपर तक निकल पड़ा। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।